गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो चैप्टर नंबर 8 चल रहा था प्राइमरी ऑक्यूपेशन यानी प्राथमिक व्यवसाय, उसके आगे का पार्ट अपन आज पढ़ने जाएंगे। अपन ने प्राथमिक व्यवसाय में कुछ व्यवसाय जो थे, कामकाज जो थे, उनके बारे में पढ़ा था। जैसे अपन ने आखेट या शिकार के बारे में पढ़ लिया था। उसके बाद मछली पकड़ना, भोजन संग्रहण, ये तीनों के बारे में अपन ने जो है जानकारी प्राप्त कर ली थी। अब उसके बाद आता है अपना जो है पशुचारण। पशुचारण एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है बच्चों, क्योंकि इसमें पशुचारण को जो है अलग अलग भागों में विभक्त करके उसमें अंतर बताया गया है और उसी अंतर से रिलेटेड जो है प्रश्न हमारे जो है एग्जाम में आ सकता है। पशुचारण को जो है दो भागों में बांटा है। जलवासी पशुचारण पहला, दूसरा है वाणिज्यिक पशुचारण। दोनों में अंतर है बच्चों, तो उसके उस अंतर को अपन जो है टू द पॉइंट वाइज पॉइंट में अलग अलग तरीके से समझेंगे। पहले बात करते हैं चलवासी पशुचारण की। क्या होता है चलवासी पशुचारण? चलवासी का मतलब होता है जो लगातार चलते रहते हैं जानवरों को लेकर के। मतलब जैसे जानवरों का झुंड उनके पास है, भेड़ों का हो गया, बकरियों का हो सकता है, ऊँटों का झुंड हो गया। वो क्या करते हैं, अपने झुंड को लेकर के निकल जाते हैं और जहाँ जहाँ उनको अपने जानवरों के लिए चारा उपलब्ध होता है वहाँ वे क्या करते हैं, अपने जानवरों को ले जाते हैं, वहाँ चराते हैं। जैसे ही वहाँ चारा खत्म हो जाता है उस क्षेत्र में, वो एक नए क्षेत्र की तरफ प्रवास कर लेते हैं, यानी अगले क्षेत्र की तरफ अपना रुख कर लेते हैं। यानी जानवरों को ये होता है चलवासी पशुचारण। दूसरा है व्यापारिक वाणिज्यिक, जिसको व्यापार भी कहते हैं, यानी व्यापार के उद्देश्य से किया जाने वाला पशुचारण या पशुपालन कहलाता है वाणिज्यिक पशुचारण। इसमें बड़े लेवल पे जो है जानवरों को पालतू बनाया जाता है। अब आप जानवरों से कैसे व्यापार कर सकते हो? जैसे जानवरों से दूध प्राप्त होता है तो डेयरी उद्योग खोल सकते हो, घी उद्योग खोल सकते हो, चमड़ा मिलता है जानवरों से तो चमड़ा उद्योग, मांस उद्योग, विभिन्न प्रकार की हड्डियों से जो है अलग अलग प्रकार के जो है इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते हैं। तो बहुत सारे उद्योग जो है वो किस पे आधारित है? पशु आधारित उद्योग है, वो अपन खोल सकते हैं, इससे अपना व्यापार बढ़ा सकते हैं। तो वाणिज्यिक पशुचारण में व्यापार की दृष्टि से किया जाने वाला पशुपालन कहलाएगा वाणिज्यिक पशुचारण। अब अंतर की बात करते हैं दोनों में बच्चों। चलवासी पशुचारण पहला, चलवासी पशुचारण में क्या होता है बच्चों, नॉर्मली जो है अपने परिवार का गुजारा करने के लिए, एक आदमी अपने परिवार को चलाने के लिए, अपने परिवार का पेट भरने के लिए केवल उस उद्देश्य से जो है क्या करता है, पशुचारण को यूज में लेता है। यानी चलवासी पशुचारण केवल जीवन निर्वाह क्रिया के लिए, अपना जीवन चलाने के लिए, अपनी रोज की आमदनी से परिवार को भरण पोषण करने के लिए जो है पशुचारण करता है। इधर अंतर देखते हैं, वाणिज्यिक पशुचारण में व्यापार व्यावसायिक क्रिया है, यानी व्यापार की दृष्टि से जो इसमें पशुपालन किया जाता है। उसमें जीवन चलाने की दृष्टि से पशुपालन किया जाता है, इसमें व्यापार करने की दृष्टि से। दूसरा कारण अंतर देखो बच्चों, पशु मुख्यतः प्राकृतिक वनस्पति पे आधारित होते हैं। चलवासी पशुचारण में क्या होता है, जानवरों को जो चारा उपलब्ध होता है वो अपनी तरफ से कृषि करके या खेतों में चारा उगा करके नहीं खिलाते हैं। जहाँ बरसात होती है, बरसात से जो चारा अवेलेबल होता है जानवरों को, यानी प्राकृतिक वनस्पति पर ही जो है पशुओं को चारा निर्भर करता है। जबकि इसमें क्या है, पूंजी प्रधान व्यवसाय है, यानी जानवर अगर पाल रहे हो तो आपको उसमें खेत भी बनाना पड़ेगा, जानवरों के लिए चारा उगाना पड़ेगा, पैसे लगाने पड़ते हैं, यानी पूंजी यानी पैसों की ज्यादा आवश्यकता होती है। तीसरा कारण देखते हैं बच्चों, भूमि का विस्तृत उपयोग किया जाता है। अब प्राकृतिक वनस्पति कोई छोटे मोटे एरिया में, अपन छोटे क्षेत्र में अपन अवेलेबल नहीं करवा सकते हैं, इसके लिए अपने को जमीन का बहुत बड़ा भाग है उसकी आवश्यकता पड़ती है। तो एक अंतर ये हो गया कि चलवासी पशुचारण में जो है वहाँ भूमि का बड़े लेवल पे उपयोग किया जाता है, जबकि इसमें अपन छोटे लेवल पे भी जानवरों के लिए बड़े बड़े फार्म बना सकते हैं, फार्म हाउस, उसमें अपन जानवरों को रख सकते हैं, उनको चारा खिला सकते हैं जो भी। तो ये वाणिज्यिक पशुचारण में जो जानवरों को पालने के लिए बड़े बड़े फार्म बनाए जाते हैं, उनको किस नाम से पुकारते हैं, तो उसका नाम है रेंज। उन बड़े बड़े फार्म को कहते हैं बच्चों रेंज, रेंज नाम से पुकारते हैं। अगला अंतर, पशुचारण की विधि प्राचीन, ये मतलब इसमें प्राचीन ढंग से जो है पशुचारण को अपनाया जाता है, यानी पुराने तौर तरीके के आधार पर जो है जानवरों को पाला जाता है। जबकि वाणिज्यिक कृषि पशुपालन जो है इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है, नवीन तकनीकी का प्रयोग करके
इसमें जानवरों का दूध निकालने की प्रक्रिया भी मशीनों से होती है। उनके घी वगैरह का फ्रिज में रेफ्रिजरेटर का यूज किया जाता है। ये उसका अंतर हो गया। नेक्स्ट क्षेत्र एरिया की बात करें, चलवासी पशुचारण विश्व में किन किन एरियाज में आज भी जो है बड़े लेवल पर होता है। इसमें दक्षिण पश्चिमी एशिया, इराक हो गया, ईरान हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया। इसके अलावा ये वाला जो है वाणिज्यिक पशुचारण, इसमें न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका। एक बार इन चीजों को अपन जो है मानचित्र में देख लेते हैं कि विश्व में कहाँ कहाँ पे ये क्षेत्र है। जैसे मैंने बताया बच्चों कि ये जो चरवासी पशुचारण है वो दक्षिणी पश्चिमी एशिया, यानी ये एशिया वाला पोर्शन का ये जो भाग है, इस वाले क्षेत्र में ज्यादातर जो है आज भी वाणिज्यिक पशुचारण चरवासी पशुचारण जो है उसका परिपालन किया जाता है। यहाँ देखते हैं फिर नाम है इराक, ईरान, ये इराक, ये ईरान, ये हो गया। इस वाले क्षेत्र में भी है जो चरवासी पशुचारण किया जाता है। इसके अलावा अफ्रीका, ये वाला अफ्रीका का पोर्शन है, तो ये वाला क्षेत्र पूरा जाता है, वहाँ पर चरवासी पशुचारण आज भी किया जाता है। अब ये वाणिज्यिक पशुचारण मोस्टली जो है टुंड्रा या ठंडे प्रदेशों में होता है, तो ठंडे प्रदेश या तो ये ध्रुव की निकट ऊपर वाले या नीचे वाला हो सकता है। उसमें फर्स्ट पोर्शन आता है न्यूजीलैंड, ये वाला पार्ट, और ऑस्ट्रेलिया। दो नाम आपको याद रखना जहाँ वाणिज्यिक पशुचारण का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई थी पशुपालन में चलवासी पशुचारण और वाणिज्यिक पशुचारण में अंतर। अब कुछ और भी ऐसे व्यवसाय है बच्चों जो प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं, तो उसमें सबसे मेन आता है कृषि। अब कृषि भी कोई एक तरीके से नहीं की जाती, इसमें भी बहुत अन्य प्रकार के तरीके हैं, बहुत और तरीके हैं। तो कृषि अगला टॉपिक जो है प्राथमिक व्यवसाय में, उसमें कृषि के अलग अलग प्रकार है, उन प्रकारों के नाम अपन इस वीडियो में देख सकते हैं। बाकी हर एक कृषि का जो डिटेल है उसको डिटेल में जानना, उनकी क्या विशेषताएं हैं, उनके क्षेत्रों के बारे में, ये सब चीजें अपन जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। पहला स्थानांतरित कृषि, कृषियों के प्रकार आपने नाम बहुत सारे जो है आपको सुने भी होंगे। आदिम स्थायी कृषि, फिर आता है जीवन निर्वाह कृषि। अब जीवन निर्वाह कृषि वही जीवन निर्वाह यानी कि अपने खुद के जीवन को जीने के लिए, अपने खुद के जीवन को चलाने के लिए जो कृषि की जाती है। तो जीवन निर्वाह को भी दो भाग में विभाजित किया है, चावल प्रधान निर्वाह कृषि और दूसरा है गेहूं प्रधान निर्वाह कृषि। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट बागाती कृषि, यह भी कृषि का एक प्रकार है। बागाती यानी बगीचे वगैरह लगा करके जो कृषि की जाती है वो। मिश्रित कृषि जिसमें सभी फसलों को जो है मिश्रित रूप से मिला करके खेती की जाती है वो वाली। फिर दुग्ध कृषि जिसमें कृषि के साथ साथ पशुपालन को भी पाला जाता है और उनसे जो जितने भी उत्पाद जो प्राप्त होते हैं उनसे अपन जो है व्यवसाय कर सकते हैं। ट्रक कृषि यानी ट्रक फार्मिंग कृषि बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो सब्जियां वगैरह होती है जिस क्षेत्र में अवेलेबल उपलब्ध नहीं होती है उन क्षेत्रों तक सब्जियों को पहुंचाना, वो ट्रक फार्मिंग ट्रकों में भर करके उस सब्जियों को पहचाना, ये इसमें आएगा। लास्ट आता है फलोद्यान कृषि यानी कि फलों के पेड़ों को बगीचे के रूप में उगा करके उस प्रकार की कृषि करना। तो ये कृषि के जो प्रकार है इनकी एक एक की विशेषता और क्षेत्रों के बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।